जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 2, जो कि यह गणित परिचय क्लास 5वां का है। इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन कर है कि संख्याओं को कॉमा देकर लिखिए और पढ़े और शब्दों में लिखना है। तो 1 का क नंबर देखिए, ये जो संख्या दिया हुआ है कॉमा देकर लिखना है और शब्दों में लिखना है और पढ़ना भी है। देखिए 52, 30, 87, 52, 30, 87 और 40 है। तो कॉमा कहाँ देना है, तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखिए या भारतीय संख्या पत्ती में। सिर्फ क्या है, हम लोग जब जो नहीं दिया है तो हम क्या है भारतीय संख्या पत्ती में लिखेंगे। देखिए तो इस संख्या को लिखने का जो नियम होता है, अंतिम में 3 गो अंक होता है, बाकी तो 2 गो अंक एक साथ लिखा और बोला जाता है। तो देखिए अंतिम में एगो संख्या बचा है, एगो अंक, तो एगो अंक रहेगा यहाँ, कॉमा दीजिए, फिर यहाँ 23, फिर कॉमा, इसका मैं 08, फिर कॉमा 740 हो गया ये। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। अब ये 23 है तो यहाँ 23 लाख हो जाएगा। ये 23 लाख, ये 08 का मतलब 8 पढ़ाई गई, 8,000, 8,740, 740 हो जाएगी। क की बाद में ख नंबर 70, 53, 03, 70, 53, 03, 60 है। तो कॉमा लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम में 3 गो अंक एक साथ लिखेंगे और बाकी जो संख्या है उसमें का 2 अंक क्या है एक साथ लिखेंगे और बोलेंगे यहाँ। तो 7 के बाद में यहाँ कॉमा लिखेंगे, तब यहाँ 05, फिर यहाँ 30 या 360 हो जाएगा। और देखिए अब इकाई दहाई पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ है, 7 करोड़। ये 05 मतलब 5 पढ़ाए गई, 5 लाख, ये लाख आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आएगा ये। और 30, ये कितना, 3 पर 0 का मतलब 30, तो यह हो जाएगा 30,000, यह हजार आएगा और लास्ट में है 360, 360 है। ठीक, देखिए ये भी वैसा ही बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इस जो संख्या दिखाई दे रही क्या है, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बना रहे हैं। ख के बाद में ग बना लीजिएगा। घ नंबर देखिए 19, 0, 8, 0, 1 डिजिट 04 है। तो अंतिम में 2 अंक एक साथ, अंतिम में 3 गो अंक एक साथ, बाकी 2 गो अंक एक साथ, 08 और 19 है, तो यहाँ 19 लिख देंगे। अब यहाँ 19 के बाद में 08 कॉमा दीजिए, यहाँ 08, फिर यहाँ कॉमा 00, फिर यहाँ अंतिम में 104 है। इतना गया समझ। अब यह देखिए, ये 19 है तो हम 19 लिखेंगे, ये 08 है तो 8 यहाँ लिखेंगे, 0 तो 0 नहीं लिखेंगे। अब 104 यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले 19 लिखिए यहाँ, 19 वधन नियसा 19। अब देखिए, अब हम 19 का जो स्थान है, यह कौन सा स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये क्या है, करोड़ है, 19 करोड़ हो जाएगा ये, 19 करोड़। इसके बाद में यह 8 लाख, 8 लाख, 0 तो होगा नहीं, और 104 है। ऐसा ही आप लोगों से ये भी बन जाएगा। अब च नंबर देखें, च नंबर, च में 40, 300, 500, 40, 300, 500 और लास्ट में कितना है, 2 है। तो अंतिम में 2 अंक एक साथ, बाकी 2 अंक एक साथ, 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, फिर कॉमा 30 लिखेंगे, फिर कॉमा 05 लिखेंगे, फिर कॉमा लास्ट में 002 है। ठीक, इतना आगे समझ। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये क्या है, करोड़ है। तो 4 पर 0 कितना पढ़ाई गई, 40 पढ़ाई गई, 40 करोड़, 40 करोड़। ठीक, अब यह 30 लाख है, 30 लाख। अब ये 5,000,
5,000 लास्ट में कितना है 2 है। हो गया समझ, आ गया समझिए। तो ये तो क्या है 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें च तक यानी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन क्या हम बता दिए हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन यह कर कि अंकों में लिखना है। क्या किस में, अंकों में। 8 करोड़, तो यहाँ 8 लिख देंगे। करोड़ में इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यानी देखिए जो अंक है पूरा फिलअप होना चाहिए, यानी पूरा पर क्या है अंक होना चाहिए। 8 करोड़ 90 लाख, तो 90 लाख हो जाएगी, 90 लाख, 90 लाख 40,270, 40,270 हो गई। क की बाद में ख नंबर देखिए 4 करोड़, 4 करोड़ इसको हम इकाई मान लेंगे। ये देखिए हम दाएं से बाएं की तरफ जो संख्या है उसको हम दोहराते, लेकिन लिखने के लिए क्या है मतलब हम समझने के लिए क्या है, लिखने के लिए हम शुरुआती से हम लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ हो गई। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ हम इसको 4 मान लिए हैं। 17 लाख, तो यहाँ 17 लिख देंगे ताकि 17 लाख यहीं पर आएगी। 51,000, 51,329, 329 हो गई। ख की बाद में ग नंबर 5 करोड़, 5 करोड़ ये हो गया इतना। अब करोड़ इकाई इसको मान लेंगे हम दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक 5 करोड़। अब 48 लाख, अब हम देखेंगे कहाँ आएगा लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी ई दो जुका है 2 अंक पर लाख आ रहा है, तो 48 है, तो यहाँ 48 लिख देंगे। और लास्ट में कितना है 40 है, तो लास्ट में कितना है 40। अब बाकी जो अंक बच रहे हैं यहाँ पर 0 0 हो गया। ग के बाद में घ नंबर 12 करोड़, 12 करोड़, तो इसको हम पूरा की इकाई मान लेंगे दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। तो लास्ट में कितना है 8 है, लास्ट में कितना है 8 है, तो यहाँ 0 0 लिख देंगे, 8 लास्ट में है। अब 84,000 है, तो यहाँ पर 84,000 हो गई, 84,000। फिर यहाँ 20 लाख है, तो यहाँ पर 20 लाख लिख देंगे, ठीक। घ की बाद में अंग नंबर देखिए 89 करोड़ 79 लाख, 89 करोड़, तो यहाँ पर 89 लिख देंगे। करोड़ इकाई इसको हम इकाई मान लेंगे दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक 89 करोड़। अब इसके बाद में 79 लाख, तो 79 यहीं पर आएगा 79 लाख 58,000, 58,000 लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बाकी जो अंक बच रहे हैं वहाँ पर 0 0 लिख देंगे। अंक के बाद में च नंबर 99 करोड़, यहाँ पर हो जाएगा 99 करोड़। अब करोड़ में कितना अंक रहता है, इकाई मान लेंगे इसको दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। अब लास्ट में है 905, तो 905 हो गया। अब बाकी बीच में क्या है नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है तो खाली अंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 0 0 बैठा देंगे, हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखना है, 5 का स्थानीय मान लिखना है। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट लिखिए 12 45 32, 12 45 32 640, 640। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ 5 है क्योंकि 5 का स्थानीय मान लिखना है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 के बाद में अंक है कितना 2 2 4 1 5, तो यहाँ 5 को 0 बैठा देंगे, 3 4 5 हो तो गया इसका आंसर 5 का स्थानीय मान। क के बाद में यहाँ ख नंबर देखिए, ख में है 50 20 3 3 को 0, 50 20 3 3 को 0, और लास्ट में कितना है 1 है। तो अब कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान लिखना है, तो 5 यहाँ लिख देंगे। और बाकी के बाद में हम अंक गिनेंगे 1 2 3 4 4 3 7 गो अंक है, तो 7 को यहाँ 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसका आंसर। ख के बाद में ग नंबर देखिए, ग में है 15 40 30, 15 40 30 201 है, 201 है, ठीक। अब देखिए अब इसमें से क्या करना है 5 का स्थानीय मान लिख देना है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 के बाद में अंक है कितना 2 2 4 3 7, 7 को अंक है, तो यहाँ 7 को 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ग के बाद में घ नंबर, घ में है 25 पर 2 2 4 1 5 को 0 और 9,
25 पर 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना है 9 है। तो इसमें से 5 का स्थानीय मान लिख देना है। तो यहाँ 5 का 5 5 के बाद में 5 गो जीरो ये हो गया और 9 यानी 6 गो अंक हुआ। तो यहाँ 6 गो जीरो यहाँ लिख देंगे। हो गया इसका आंसर। घ के बाद में अंगा नंबर, अंगा भी वैसा ही 5 के बाद में जितना अंक है उतना ही आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ 5 है, 5 के बाद में 4 गो अंक है तो 5 पर 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। 4 नंबर 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 9 जहाँ कह देगा बड़ी संख्या तो केवल क्या है 9 रह गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 नंबर 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। आज जहाँ कह देगा छोटी संख्या तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। इसके बाद में हम कितना जीरो लिखेंगे ताकि 8 गो अंक हो जाएगा। तो 7 गो जीरो, 3 3 6 1 7। तो इस 7 को जीरो यह हो गया, एक यह हो गया, यानी 8 गो अंक हो गया। तो 8 अंक की सबसे छोटी संख्या यह हो गया। 6 नंबर देखिए यहाँ 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो जहाँ कह देगा बड़ी संख्या 8 अंक तो 8 को 9 3 4 5 6 7 4 3 7 7 1 8 हो गया। 6 के बाद में 7 नंबर देखिए 9 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे। जहाँ कह देगा छोटी संख्या तो 1 पर हम कितना जीरो लिखेंगे ताकि 9 गो अंक हो जाएगा। तो 8 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 9 अंक की सबसे छोटी संख्या। 7 के बाद में 8 नंबर देखिए 8 में है कि विस्तारित रूप में क्या करना है, लिखना है। देखिए कितना आसान है, एक बार हम बता देंगे तो 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 8 का क नंबर 84 2 3 को यहाँ 0 1 1 और 8 है, यही ना है। तो विस्तारित रूप में लिखना है तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब 8 के बाद में अंक है कितना 2 और 3 5 5 2 7 गो अंक है। तो 7 को यहाँ जीरो लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 ठीक। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 8 तो लिखा गया, 8 के बाद में 4 लिखेंगे। तो 4 के बाद में कितना अंक है 2 2 4 6 गो अंक है। तो यहाँ 6 गो जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ प्लस। अब तो 8 लिखा गया, 4 लिखा गया, अब 2 लिखेंगे। यहाँ 2 के बाद में अंक है कितना 3 2 5 गो अंक है। तो 5 को जीरो 1 2 3 4 5 फिर यहाँ प्लस। अब देखिए यह जीरो है तो जीरो। अब जीरो पर आप कितना जीरो लिखेगा तो एक ही को जीरो पढ़ाया गया। ठीक, तो यहाँ प्लस ई वाला जीरो लिख दिए हैं। फिर ई वाला जीरो लिखिए यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो। अब एक के बाद में एक अंक है तो 1 जीरो और लास्ट में कितना है 8 है। ठीक। ख नंबर 21 2 2 4 21 पे 4 को जीरो 10 है। 21 पर 4 को जीरो और 10 है, यही ना है। तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद में अंक है कितना तो 4 को जीरो, ये 4 1 5 5 2 7 गो अंक है। तो 7 को जो अंक हैं तो 7 को जीरो रहेगा। 2 3 4 5 6 7 फिर प्लस 1 यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 के बाद में अंक है कितना 4 3 7 गो हैं। 4 और 3 7 गो, तो 7 को जीरो 1 2 3 4 5 6 7 फिर प्लस। देखिए अब जीरो है तो जीरो लिखेंगे ताकि एक ही को जीरो लिखेंगे। एक के बाद में अगर मान लीजिए आप 5 को जीरो लिखिएगा तो ई जीरो भी पढ़ाए गए। ठीक, अब ई वाला जीरो लिखिए, प्लस के बाद में जीरो, फिर प्लस के बाद में जीरो, फिर प्लस के बाद में जीरो, फिर यहाँ 1 पर 1 जीरो, फिर यहाँ जीरो। ख के बाद में ग भी क्या है वैसा ही बने गई। कितना है 15 43 26 15 43 26 और 789 789, यही ना है। तो 1 पर अंक है कितना 2 2 4 2 6 2 8 8 गो अंक है तो 8 गो जीरो 4 5 6 7 8 फिर प्लस। और 5 लिखेंगे। 5 पर कितना अंक है 5 के बाद में 7 गो अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर प्लस। अब 4 यहाँ लिखेंगे। 4 के बाद में 6 गो अंक है तो 6 गो जीरो 3 4 5 6 4 हो गया। 3 लिखिए यहाँ। 3 के बाद में 5 गो अंक है तो 5 गो यहाँ जीरो। अब यहाँ 2 के बाद में 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो 2 6 के बाद में 3 गो अंक है तो यहाँ 3 गो जीरो। अब 7 के बाद में 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, प्लस 8 के बाद में 1 गो अंक है तो 1 जीरो, लास्ट में कितना बच रहा है 9। तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक, अब ये वाला जो है वो हम अगला वीडियो में बनाएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद।